सूरदास कहते हैं मिलवो नैनन ही को नीको, मदन गोपाल हमारे सर्वस सोई भाव तो जी को, मिलवो नैनन ही को नीको। प्रेम के देश में कहते भी नैन हैं और सुनते भी नैन हैं। ये वो हकीकत है जो निगाहों से बयां होती है। प्रेम को प्रकट परिलक्षित नेत्र करते हैं, क्योंकि वाणी से तो प्रेम प्रकट किया जाए तो प्रेम की अवहेलना करने जैसा है। नजर में शोखी न हो तो फिर दिलबरी क्या है। एक साधारण सा इत्र आप लगाते हैं तो उसकी सुवास दूर तक जाती है। फिर जिस हृदय में भगवत प्रेम प्रकट हो, उसके हाव भाव, उसकी चेष्टाएं, उसकी उपस्थिति, उसके लक्षण कुछ और होते हैं। प्रेमी लाख में से एक पहचाना जाता है, जिसके निकट जाने से। देखो, जैसा मैंने आज आरंभ किया कि संसार के विषय में भी सुख है, लेकिन वो सुख जड़ और चेतन की ग्रंथि को और गाढ़ा करने वाला है। संसार में भी रूप है, लेकिन संसार का जो रूप है वो मन चित्त की वृत्ति को विषय भोग में प्रवृत्त कराने वाला है। संसार के रूप को देखकर भी आकर्षण होता है, प्रभु के रूप को देखकर भी आकर्षण होता है, लेकिन संसार के रूप से जो आकर्षण है वो पतन कराने वाला है, वो मन को मैला करने वाला है। और प्रभु के रूप से जो आकर्षण है वो मन के कल्मश को धोने वाला है। तो जिसके हृदय में प्रेम प्रकट हो, जिसके हृदय में ये दिव्य भाव प्रकट हो, उसकी उपस्थिति मात्र, जैसे पुष्प को अपनी सुगंध प्रसारित नहीं करनी पड़ती, बहती हुई बयार उस सुगंध को प्रसारित कर देती है, ऐसे जिसके हृदय में भगवत भाव, जिसके हृदय में भगवत प्रेम का पुष्प खिला हो, बहती हुई बयार प्रकृति उसे प्रसारित करती है, उसे अपने प्रसार की आवश्यकता नहीं। जिसके निकट जाकर आपको भगवान की स्मृति होने लगे। संत सत्य है, संत शिव है और संत सुंदर है, लेकिन वो ऐसा सुंदर है कि उसका सौंदर्य आपको भगवान का स्मरण कराने वाला है। संत के सौंदर्य को, संत की सुचिता और पवित्रता को देखकर आपको भगवत स्मृति होती है, भगवान का स्मरण होता है। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि प्रेम के देश में, प्रेम प्रथम शायद दिन मैंने चर्चा की थी कि एक भीड़ बाहर है और एक भीड़ भीतर है। भीतर की भीड़ छटे तो प्रियतम हृदय में आए, क्योंकि उन्हें एकांत प्रिय है। शांताकारम भगवान का सबसे पहला जो स्तुति है, उसमें पहला जो शब्द है बोले शांताकारम, एकांत प्रिय है उनको। प्रेम की कोई भी घटना एकांत में ही घटे तो सुशोभित होती है, यही उसकी गुण और गरिमा भी है। तो
एक तो भगवान को एकांत प्रिय है, और मन की भीड़ छटे तो प्रभु भीतर आए, प्रभु मन में आए। तो प्रेम जितना गोपन किया जाए, भाव जितना गोपन किया जाए, उतना भाव का गोपन ही भाव का वर्धन कराता है। आप जितना छिपाएंगे, जितना दुराएंगे, उतना भाव बढ़ेगा। गोपी ने माखन निकाला है और फिर उसे छिपा कर रख दिया है, उसे दुरा कर रख दिया है, लेकिन फिर भी गोपी ने कोई चेष्टा नहीं की स्वयं को प्रकट करने की, लेकिन फिर भी गोपी प्रेम की ध्वजा हो गई, क्योंकि गोपी गोपन करना जानती है। क्यों गोपी ही सर्वाधिक प्रिय है? क्योंकि उसने श्री कृष्ण को प्रकट नहीं किया, उसने श्री कृष्ण को छिपाया है, उसने दुराया है। साधकों के लिए यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। कंचन तजनो सहज है, सहज त्रिया को नेह, पे मान बढ़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ है। साधक को कंचन और कामिनी से उतनी हानि नहीं होती जितनी आत्म प्रतिष्ठा और आत्म प्रतिष्ठा के लोभ से होती है। आत्म प्रतिष्ठा, ये तुलसी बाबा तो कहते हैं लोक मान्यता अनल सम और तप कर कानन दाह। लोक की जो मान्यता है, वो जो तप का जो उपवन खिला है मन में, बोले वो उसको जला देती है। लोक मान्यता अनल सम, लोक की जो प्रतिष्ठा है बोले अग्नि की जैसी है, और तप कर कानन दाह। साधक को जहां तक हो सके इससे प्रयास करना चाहिए। आपका भाव तभी गरिष्ठ होगा, आपकी अनुभूति तभी निबिड़ होगी जब आप मौन रहेंगे। अगर आप इसको वैज्ञानिक ढंग से भी समझना चाहें तो मैं आपको निवेदन करता हूं कि जब आप किसी भी आध्यात्मिक प्रक्रिया में प्रवृत्त होते हैं, अगर आप ठीक से उसे कर रहे हैं तो आपकी जो ऊर्जा है उसका ऊर्ध्वगमन आरंभ होता है। आपकी जो जीवनी शक्ति है, जो आपकी चेतना है, वो आपके मूलाधार चक्र से ऊर्ध्वगामी होकर ऊपर की ओर उठना आरंभ होती है। और सब चक्रों का भेदन करते हुए जब वो यहाँ आज्ञा चक्र में पहुंचती है, उसके बाद आपकी अनुभूति स्थिर होती है। लेकिन आज्ञा चक्र से पहले यहां विशुद्धि चक्र है, कंठ। यहां से यहां तक वो चेतना पहुंचे, यहां से यहां तक वो ऊर्जा पहुंचे, उसके बीच में एक बहुत बड़ा छिद्र है, और वो छिद्र है आपकी जिह्वा। वो जो आपको अनुभव हुआ, जिसने आपके हृदय को आनंदित किया, वो ऊर्जा और ऊर्ध्वगामी होती और आपके आज्ञा चक्र में पहुंचकर सुस्थिर हो जाती। उससे पहले आपने उसको जिह्वा से प्रकट कर दिया। ये साधक की बहुत बड़ी क्षति है, ये साधक की बहुत बड़ी हानि है। और प्रेम नयनों से प्रकट होता है, नयनों से ही परिलक्षित होता है तभी जब आप ये छिद्र बंद कर देते हैं, जब आप जीवन में मौन हो जाते हैं। इसलिए मैंने पूर्व भी निवेदन किया था, बहुत भारी महिमा है जीवन में मौन की, और तन से आरंभ करके मन तक का मौन। जब मन भी मौन हो जाए, जब मन भी कुछ ना कहे, जिसने अनुभव किया है वही जानता है कि इसमें कितना असीम आनंद है, इसमें कितना अद्भुत आनंद है। इसलिए, और मुझे लगता है मौन एक ऐसा साधन है जिसको कोई भी अपने जीवन में ग्रहण कर सकता है। मौन एक ऐसा साधन है, और आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आप विचार भी नहीं कर सकते कि इसमें कितना बल है, इसमें कितनी भारी शक्ति है। आप अपने जीवन की कितनी सारी ऊर्जा अनर्गल बोलकर गंवाते हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है, आप वो कहते हैं। आप अकारण देख कर गंवाते हैं। देखो, बड़ी सीधी सी बात है। इस समय जब आप यहां पर बैठे हैं, आपकी कुछ ऊर्जा कान में है, कुछ आंख में है, कुछ आपके मन में लगी है। आपकी बुद्धि जो चिंतन कर रही है, वो भी उसी एक ऊर्जा से कर रही है। आप एक ऊर्जा का प्रवाह आपके भीतर है, और वो जगह जगह स्थान पर बटा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कथा में भगवान कान से भीतर आते हैं, तो हो सके तो अपनी सारी ऊर्जा कान पे लगाइए। आप कभी ऐसा प्रयोग करके देखिएगा कि जब आप श्रवण करें तो आप आंख बंद करके श्रवण करें। श्रवण का कुछ और परिणाम आएगा। यहां पर देखने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर जो आप देख रहे हैं वो आप अपनी ऊर्जा का व्यर्थ क्षय कर रहे हैं, उसकी वहां आवश्यकता नहीं है। सीधा विज्ञान का एक सिद्धांत है ना कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये विज्ञान का एक सिद्धांत है कि ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ऊर्जा का संवितरण होता है। तो इस समय आपको आंख पर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, ऊर्जा केवल कान पर हो,
तो आप देखेंगे श्रवण का कुछ और परिणाम आएगा। तो प्रेम नैनों में परिलक्षित कब होता है, प्रेम का माधुर्य नेत्रों में प्रकट कब होता है, जब आप मौन रहना सीख जाते हैं, जब आप अपने अनुभवों का गोपन करना सीख जाते हैं, जब आप अपनी अनुभूतियों को संवारना और सहेजना सीख जाते हैं। कीर्तन हुआ, थोड़ा सा आनंद आया और आप झट से उठकर नाचने लगे। भगवान के प्रेम में नृत्य करना अच्छा है, पर भगवान के प्रेम में नृत्य करने वाले को तो अगल बगल की सुध नहीं होती। यहां संगीत की थाप रुकी और वहां आप भी रुक गए। तो इसका मतलब आप बड़े दैहिक, आप बड़े भौतिक धरातल पर खड़े होकर नृत्य कर रहे थे। और भौतिक धरातल पर जो भी घटता है वो दर्शन नहीं, वो प्रदर्शन है। उससे भजन को क्षति पहुंचती है, उससे भावना क्षीण होती है। और प्रभु का स्वभाव कैसा है? किसी ने कहा है कि तेरे दरबारे आला की निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों के चक्कर काटती देखी, पसारा जिसने भी दामन तेरे दरबारे आला में, पसारा जिसने भी दामन तेरे दरबारे आला में, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। भगवान कुछ कहते नहीं, मौन है, लेकिन जो उनके नेत्र हैं। इसीलिए कल मैं आपसे कह रहा था कि आप कभी मंदिर में ऐसा जाओ कि आप ही केवल उन्हें ना देखो, वो भी आपको देखें, उनकी भी दृष्टि आप पर पड़े। आप 2-5 रुपए के फूल तो लेकर जाते हो, सो तो अच्छा है, लेकिन मैं एक और निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि पूजा जो भी बाहर होती है वो प्रतीकात्मक है। जैसे दीपक जलाना प्रतीक है इस बात का कि प्रभु इसी प्रकार भाव का दीप मेरे मन में भी जले। प्रभु को दीपक की कोई आवश्यकता नहीं। कोटि भानु जाके नख की शोभा, कहा भय वाको दीप धरे हो राम। तो इसी प्रकार जो पुष्प भगवान को चढ़ाया जाता है, पुष्प का एक नाम है सुमन। तो जो सुमन भगवान को निवेदन किया जाता है वो प्रतीक है। और उस प्रतीक का मूल कारण क्या है कि प्रभु मैं ये सुमन नहीं, मैं अपना सुंदर मन आपके चरणों में निवेदन करता हूं। वस्तुतः जो प्रभु के चरणों में निवेदन करने योग्य है वो कोई और सुमन नहीं, वो तो हृदय मन रूपी सुंदर मन रूपी सुमन है जो प्रभु के चरणों में निवेदन हो। प्रभु को केवल उसी की ही तो अपेक्षा है। आज जहां से हमने चर्चा का आरंभ किया कि सजातीय का मिलन होता है, विजाति का मिलन नहीं होता। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, जो नक्शे शिक्तक मधुर हैं उन्हें केवल एक मधुर भाव ही तो निवेदन किया जा सकता है। और भाव का स्थान हृदय है, भाव हृदय में रहता है, भाव बुद्धि में नहीं रहता, भाव हृदय में रहता है। सुंदर मन ही भगवान को निवेदन किए जाने योग्य है। आप एक सुंदर मन लेकर प्रभु के निकट जाइए। और सुंदर मन माने निर्मल मन, और निर्मल मन माने जिसमें कामना का कोई कलुष ना हो। अब देखो, सतत मन में कोई कामना नहीं आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब तक ये पंच भौतिक देह है और जब तक इस त्रिगुण जनित संसार में जीव रहता है तब तक ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, यानी अगले पल मन में क्या आए आप नहीं जानते। तो कम से कम इतना अभ्यास अवश्य किया जा सकता है कि जब भगवान के सन्मुख हो, अभी तो क्या होता है ना, मंदिर जाने से पहले ही अपनी सूची तैयार होती है कि भगवान से ये कहेंगे, वो कहेंगे, ऐसा मांगेंगे। हमारे अखंडानंद जी महाराज तो कहते थे, बोले कोट पैंट वाले भिखारी देखने हो तो बिहारी जी के मंदिर में देखो। कोट पैंट वाले 2 रुपए की माला चढ़ाई और उसके बदले में ठाकुर जी से जाने क्या क्या मांग लिया, क्या क्या याचना कर दी। और ये भी लगता है कुछ मूढ़ लोगों को कि भगवान ने 2 रुपए की माला के बदले वो सब दे दिया। वो तो आपका ही था, वो तो आपको मिलना ही था। आप पांव से ठोकर मारिए तो भी आपको मिलेगा। एक बार श्री गोपालाचार्य जी महाराज अयोध्या में विराजमान थे। उनके पास एक युवा संत आया। तो महाराज ने पूछा कि महात्मा बताओ चित्त कैसा है। बोले महाराज बहुत आनंद है। तो बोले क्या कर रहे हो? महाराज ने पूछा, बोले कहो महात्मा क्या चल रहा है आजकल? तो बोले महाराज आजकल हम अनुष्ठान कर रहे हैं मानस का। तो महाराज श्री ने पूछा अनुष्ठान का कोई विशेष कारण? बोले हमने सुना है कि कोई जाकिर हुसैन नाम का व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति होने वाला है। तो बोले हाँ। तो बोले हम इसीलिए अनुष्ठान कर रहे हैं कि वो राष्ट्रपति न बने। तो क्या लगता है महाराज आपको, हमारा अनुष्ठान सफल होगा?
बोले बिल्कुल भी नहीं। बोले क्यों? बोले क्योंकि वो राष्ट्रपति न बने इसके लिए तुम अनुष्ठान अब कर रहे हो, और वो राष्ट्रपति बने इसके लिए वो अपना अनुष्ठान पहले से करके आया है। तुम तो अब अनुष्ठान कर रहे हो, वो अपना अनुष्ठान करके आया है। तो बोले हमारा अनुष्ठान ऐसे व्यर्थ चला जाएगा क्या? महाराज बोले बिल्कुल नहीं। तो बोले क्या परिणाम होगा इसका? बोले तुम्हारी जो रही सही श्रद्धा है मानस में वो भी समाप्त हो जाएगी। ये इस अनुष्ठान का परिणाम होगा। किसी का भी अहित चिंतन करके जो क्रिया की जाती है उससे यही होता है, अपना मन कलुषित होता है, अपनी भावना की हानि होती है। तो आज आपके हाथ में जो है, प्रथम दिन मैंने आपसे कहा था, वो आपका संकल्प है, वो आपका प्रयास है, वो आपकी अर्जित संपत्ति है। आज आप नहीं जाइए मांगने भगवान से। अरे संसार में कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी मंदिर का द्वार नहीं देखा, और उनके जीवन में आपको विपुल संसार का सुख और संपत्ति दिखाई पड़ेगी, दृष्टिगोचर होगी। ये तो आपकी अर्जित संपत्ति है। इसे मांगने के लिए भगवान के सन्मुख मत जाइए। भगवान से यदि मांगना ही हो तो बार बार वर मांगी हो, हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। यदि मांगने की वृत्ति न छूटे फिर क्या मांगना है, ये संतों से सीख लीजिए, ये भक्तों से सीख लीजिए कि प्रभु से मांगना है तो फिर क्या मांगना है, जिस मांगने से कल्याण हो जाए, जिस मांगने से सदा के लिए मांगना छूट जाए, वो मांगिए। यदि मांगने का ही अवसर आए तो फिर वो मांग लीजिए जिससे ये मांगना सदा के लिए छूट जाए। और प्रभु ऐसे दाता हैं कि यदि वो एक बार किसी को दे तो फिर याचक याचक नहीं रहता। नीति कहती है कि दानी कौन? जो याचक को इतना दे दे कि उसे पुनः ना मांगना पड़े। एक साधारण उदार व्यक्ति के लिए भी नीति ये कहती है कि यदि कोई वस्तुतः उदार है और वो अपने आप को दाता कहलाता है तो फिर वो याचक को इतना दे दे कि उसे फिर ना मांगना पड़े। क्योंकि ले लेने के बाद भी यदि जीवन में अभाव बना रहे, याचना बनी रहे, तो फिर याचना भी निष्फल और दान भी निष्फल। इसीलिए कल परसों जो चर्चा हो रही थी कि आपकी शरणागति तभी तो सफल होगी जब आपका शरण्य समर्थ हो, आपकी उपासना तभी तो सहज होगी जब आपका उपास्य सहज हो, आपकी भाव भावना तभी तो सार्थक होगी जब आप जिसके प्रति आपका भाव निवेदन है उसमें ग्राह्य क्षमता आपके भाव की जैसी सहज सरल हो। और ऐसे किसी भी दृष्टि से आप देख लीजिए, प्रभु के अतिरिक्त ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ता। जहां लो गोचर मन जाए, तुलसी बाबा कहते हैं, जहां तक कि मन और बुद्धि जाते हैं वहां तक पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलजुगी टंच। पाए जान जगत में सब जन, जहां तक मन बुद्धि जाएगा लौटकर संसार में आएगा। तो अधरों का माधुर्य, फिर वदन चंद्र की शीतलता, और उस शीतलता जनित मधुरिमा का स्मरण करने के बाद आचार्य चरण कहते हैं नयनम मधुरम। क्योंकि जब वदन चंद्र का ध्यान किया है तो वदन चंद्र में जो सबसे अधिक आकर्षण करते हैं वो क्या है? श्री कृष्ण का आकर्षण कहां से होता है? श्री कृष्ण कहां से आकर्षित करते? कर्षयति स कृष्ण। श्री कृष्ण का जो आकर्षण है और जो आकर्षण करने के लिए जो शस्त्र हैं उनके, वो उनके दो नेत्र हैं। इसका प्रमाण आपको वृंदावन में देखने को मिलेगा। आप बिहारी जी के मंदिर में जाइए, आपको कुछ और दर्शन नहीं होगा, केवल दूर से दो नेत्र अवश्य दिखाई पड़ जाएंगे। किसी ने पूछा ऐसा क्यों? बोले क्योंकि और किसी वस्तु की उनको आवश्यकता ही नहीं। किसी ने तो कहा, बोले जमाना लुट गया कातिल तेरी सीधी निगाहों से। जमाना लुट गया कातिल तेरी सीधी निगाहों से, खुदा ना खास्ता तिरछी नजर होती तो क्या होता। अभी तो केवल दूर से आपके ये दो मोटे मोटे नयन, लेकिन नेत्र कैसे हैं? मनोज गर्भ मोचनम विशाल लोल लोचनम। जो मन को मथे वो मनमथ,
जो संसार की कामना है, जो काम है, वो जीव के मन को मथे रहता है। सतत मन में मंथन है, सोते हुए भी मन को चैन नहीं है, सोते हुए मन को विश्राम नहीं है। आपके स्वप्न आपको ले जाते हैं संसार की ही मृग मरीचिका में। न जगे चैन है, न सोए चैन है, मन मथे जा रहा है, काम मथे जा रहा है मन को, मनमत मथ रहा है मन को। और उस मनोज के, उस मनमत के गर्व का मोचन करने वाले श्री कृष्ण के नेत्र हैं। मनोज गर्व मोचनम विशाल लोल लोचनम। अपार करुणा, अपार दया, अगाध प्रेम वर्षण करते हैं श्री कृष्ण के नेत्र। किसी भक्त कवि ने तो कहा है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। 3 रंगे ठाकुर जी के नेत्रों में, एक श्वेत, एक श्याम और अरुण है नेत्र। नेत्रों में लाल लाल डोरे हैं, अरुणिमा सदा रहती है उन प्रेम से छके अर्ध निमीलित नेत्रों में। तो कहा कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, गिरत उठत झुक झुक परत जिही चितवत एक बार। बोले जिसे आप एक बार दृष्टि भरकर देख लेते हैं उसकी क्या गति होती है? बोले आपके नेत्र, आप अपनी करुणा भरी प्रेम भरी दृष्टि से चितवन से जिसको देखते हैं, बोले उसको आप एक साथ 3 वस्तुएं पिला देते हैं। बोले क्या? बोले अमी, अमी माने अमृत, हलाहल, हलाहल माने विष, अमी हलाहल मद भरे, और मद माने मदिरा। बोले आप जिसे देखते हैं दृष्टि भर के, उसे एक साथ ये 3 वस्तुएं पिला देते हैं। अमृत भी पिला देते हैं, विष भी पिला देते हैं, और मदिरा भी पिला देते हैं। ठाकुर जी ने कहा कैसे? तो बोले अमृत का रंग कैसा है? श्वेत, उज्ज्वल। तो जो ये आपके नेत्र हैं और इनमें जो उज्ज्वलता है, ये तो अमृत पान कराती है। फिर जो ये आपकी काली काली पुतलियां हैं, ये कैसी हैं? हलाहल, ये विष जैसी, ये विष पान कराती हैं। और उसमें जो लाल लाल डोरे हैं, ये कैसे हैं? ये मदिरा के जैसे हैं, ये उसको उन्मत्त करते हैं। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। और अमृत पीकर उठ जाता है कोई, जग जाता है कोई, उठत, फिर विष पीकर गिरत, फिर गिर जाता है, कभी उठता है कभी गिरता है। और ऐसा ही कोई लक्षण श्रीमद् भागवत कहती है, वागद गदा द्रव्यते यस्य चित्तम असत्य भीक्ष्णं रुदति क्वचिच्च विलज्ज उत्कायति नृत्यति च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। प्रेम रसासव जिस पियो हो गया वह निहाल, तो क्या करता है? कभी गिरता है कभी उठता है। गिरत उठत, ये तो दोनों लक्षण हुए विष और अमृत पीने से। और मदिरा पीने से क्या होता है? बोले झुक झुक परत, बेचारा लड़खड़ाता है प्रेम में। तो गिरत उठत झुक झुक परत जी चितवत एक बार, जिसे एक बार आप दृष्टि भर के देख लेते हैं। इसीलिए किसी शायर ने तो कहा है कि प्यारे मेरे लिए हर कदम पे सवाल है, मैं तो एक पग धरता हूं, फिर आपकी माया मुझे मोहित कर लेती है, फिर भूल जाता हूं, फिर भ्रमित हो जाता हूं। तो प्यारे मेरे लिए हर कदम पे सवाल है, और तेरी बस एक नजर का सवाल है। वो तेरे नैन बड़े कजरारे काजर से कारे कारे, तेरे नैन बड़े कजरारे काजर से कारे कारे, ओ काजर से कारे कारे, काजर से कारे कारे, ओ काजर से कारे कारे, काजर से कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तो जैसे अधरों का माधुर्य वंशी है,
वदन चंद्र का माधुर्य उस चंद्रमा से निर्गत चंद्रिका है, ज्योत्सना है। नयनों का माधुर्य क्या है? प्रेम भरी करुणा भरी चितवन है। और ये रहस्य उद्घाटित करते हैं आचार्य चरण अपनी वाणी में कि वो विशाल लोल लोचन, उनका प्रसाद क्या है? भगवान के एक एक श्री अंग का ध्यान करने का एक विलक्षण प्रसाद है। जैसे मन का ताप शमन करते हैं भगवान के शीतल शंतम चरणारविंद। चरणों का ध्यान मन के ताप को दूर करता है। और जिसे काम बहुत सताता हो, कामना जिसके साधन में बार बार विघ्न उपस्थित करती हो, तो कृपा रस से पूरित भगवान के विशाल लोल, लोल अर्थात चंचल, तो भगवान के विशाल चंचल नेत्रों का स्मरण करने से विशाल लोल लोचनम मनोज गर्वमोचनम। मनोज काम मनमत के गर्व को, मनमत के दंभ को, दर्प को, ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्प हारी भगवान के नेत्र हैं, जो ब्रह्मादिकों को मोहित करता है, जो किसी को स्थिर नहीं रहने देता, जो किसी को विश्राम नहीं पाने देता। उस मनमत के, उस काम के दर्प को, गर्व को दलन करने वाले, चूर करने वाले भगवान के नेत्र कमल है। जिसको काम बहुत सताता हो, भजन में बार बार विघ्न उपस्थित करता हो, उसको कुछ देर मधुर मधुर श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए भगवान की कृपा भरी कोर का, भगवान की उस कृपा भरी चितवन का स्मरण करना चाहिए। और ऐसे भगवान का स्मरण न संभव हो तो कभी कुंज बिहारी के और कभी राधा वल्लभ लाल के उन नेत्रों का स्मरण करना चाहिए, जिसके लिए हमारे पुराने जो ब्रजवासी लोग आते हैं ना दर्शन करने, वो तो अभी भी मंदिर में आते ही क्या गाते हैं? ओ लुट गई रे तेरी सूरत पे, लुट गई तेरी सूरत पे, लुट गई राधा नेत्रों की कृपा क्या है? नेत्रों में एक विशिष्ट गुण और है। जैसे आचार्य चरण कह रहे, एक तो नेत्र विशाल हैं, इसलिए बहुत दूर तक का देख लेते हैं, और विशाल लोल और चंचल हैं, अत्यंत चंचल। और चंचल भी कैसे कि जो आपने छिपाया है वो उसे भी खोज निकालेंगे, जो आपने दुरा लिया है उनसे वो उसे भी खोज निकालेंगे, इतने चंचल। और वो चतुर चोर तो ऐसे हैं कि चोरी कर लेते हैं लेकिन पता नहीं चलता। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि व्रजे वसंतम नवनीत चौरम। न जाने क्या किया जादू में तकती रह गई अखियां, न जाने क्या किया जादू में तकती रह गई अखियां, न जाने क्या किया जादू में तकती रह गई अखियां, न जाने क्या किया जादू में तकती रह गई अखियां। चमकती 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 हाय बरछी सी कलेजे गड़ गई अखियां सखी रे, राधा वल्लभ से हमारी लड़ गई अखियां, बचाई 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 बहुत थी लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां, बचाई बहुत थी लेकिन